तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। पहला पाठ योब का ग्रंथ अध्याय 42 पद संख्या 1 से 3, 5 से 6, 12 से 17 तक। योब ने प्रभु को ये उत्तर दिया, मैं जानता हूँ कि तू सर्वशक्तिमान है और अपनी सब योजनाएं पूरी कर सकता है। मैंने ऐसी बातों की चर्चा चलाई जिन्हें मैं नहीं समझता। मैं ऐसे चमत्कारों के विषय में बोला जो मेरी बुद्धि से परे हैं। मैंने दूसरों से तेरी चर्चा सुनी थी, अब मैंने तुझे अपनी आंखों से देखा है। इसलिए मैं धूल और राख में बैठकर रोते हुए पश्चाताप कर रहा हूँ। प्रभु ने योब के पहले दिनों की अपेक्षा उसके पिछले दिनों को अधिक आशीर्वाद दिया। उसके पास 14,000 भेड़ें, 6,000 ऊँट, बैलों की 1,000 जोड़ियाँ और 1,000 गधियाँ थीं। उसके 14 पुत्र उत्पन्न हुए और 3 पुत्रियाँ। उसने पहले का नाम यमीमा रखा और दूसरी का कसिया और तीसरी का किरेन हपूक। देश भर में ऐसी स्त्रियां नहीं मिली जो योब की पुत्रियों के समान सुंदर हों। योब ने उन्हें उनके भाइयों के साथ विरासत का भाग दिया। इसके बाद योब 140 वर्ष जीवित रहा, अपने पुत्र पौत्रों की 4 पीढ़ियां देख सका और बहुत बड़ी उम्र में चल बसा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, अपने सेवक पर दया दृष्टि कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, अपने सेवक पर दया दृष्टि कर। मुझे सद्बुद्धि और ज्ञान प्रदान कर, क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं पर भरोसा रखता हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु, अपने सेवक पर दया दृष्टि कर। ये अच्छा हुआ कि मैंने कष्ट पाया, मैंने तेरी आज्ञाओं का पालन करना सीखा। अनुवाक्य। हे प्रभु, अपने सेवक पर दया दृष्टि कर। हे प्रभु, मैं जानता हूँ कि तेरा विधान न्यायपूर्ण है। यह उचित ही है कि मैं कष्ट पाऊँ। अनुवाक्य। हे प्रभु, अपने सेवक पर दया दृष्टि कर। सब कुछ तेरी इच्छा के अनुसार बना रहता है, क्योंकि सब चीज़ें तेरी आज्ञा मानती हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, अपने सेवक पर दया दृष्टि कर। मैं तेरा सेवक हूँ, मुझे शिक्षा प्रदान कर, तब मैं तेरी इच्छा जान जाऊँगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, अपने सेवक पर दया दृष्टि कर। तेरी वाणी की व्याख्या ज्योति प्रदान करती है, वो अशिक्षितों की भी समझ में आती है। अनुवाक्य। हे प्रभु, अपने सेवक पर दया दृष्टि कर। जय घोष। हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने राज्य के रहस्यों को निरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। अनुवाक्य। हालेलुया। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 17 से 24। 72 शिष्य सानंद लौटे और बोले, हे प्रभु, आपके नाम के कारण अब दूत भी हमारे अधीन हैं। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने शैतान को बिजली की तरह स्वर्ग से गिरते देखा। मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्ति को कुचलने का सामर्थ्य दिया है। कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। लेकिन इसलिए आनंदित ना हो कि अब दूत तुम्हारे अधीन हैं, बल्कि इसलिए आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। उसी घड़ी यीशु ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर आनंद के आवेश में कहा, हे पिता,
हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा कर मेरे बच्चों के लिए प्रकट की है। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर ये कोई भी नहीं जानता कि पुत्र कौन है, और पुत्र को छोड़कर ये कोई नहीं जान सकता कि पिता कौन है। केवल वही जानता है जिसके लिए पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करे। तब उन्होंने अपने शिष्यों की ओर मुड़कर एकांत में उनसे कहा, धन्य है वे आँखें जो ये सब देखती हैं जिसे तुम देखते हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, तुम जो बातें देख रहे हो उन्हें कितने ही नबी और राजा देखना चाहते थे, परंतु उन्होंने उनको देखा नहीं, और जो बातें तुम सुन रहे हो वे उनको सुनना चाहते थे, परंतु उनको सुना नहीं। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय।